अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो इस ऑटोमेटिक चेंजावर के ऊपर है। ये ऑटोमेटिक चेंजावर किस तरह बनाया जाता है, तो इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को मुकम्मल तफसील से कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और इसको डबल लाइन के लिए किस तरह सेट किया जाता है। तो चलो तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें स्टेबलाइज़र के अंदर रिले लगते हैं, वो रिले आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास 12 वोल्ट DC 62F वाली रिले है, तो उसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करके आप दोस्तों को ऑटोमेटिक चेंजावर के बारे में बताऊँगा। तो अगर आप दोस्तों का लोड ज़्यादा है, 62F की जगह पर इससे ज़्यादा पावर वाली रिले भी लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इस तरह एक छोटा एडाप्टर भी ज़रूरत होगा, जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पेयर में है। अगर आप दोस्तों के पास इससे भी छोटा एडाप्टर है तो आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ रिले के कोयल को ऑपरेट करने के लिए। एक कनेक्टर की भी ज़रूरत होगी जिसके अंदर हम वायर के कनेक्शन कर सकेंगे। इसके लिए हमें ये 2 इंडिकेटर इस्त्री वाले बत्तियां भी ज़रूरत होंगी, जिसको हम लाइन 1 और लाइन 2 की इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्क्रू भी ज़रूरत होंगे रिले को और इस कनेक्टर को इस 8x10 लकड़ी वाले बोर्ड के ऊपर फिट करने के लिए। ये एक लकड़ी वाला बोर्ड ज़रूरत होगा और साथ में ये एक लीड एडाप्टर के लिए, ये कुछ वायर्स रिले के कनेक्शन करने के लिए। दोस्तों इनको जल्दी जल्दी मैं इस स्क्रू के ज़रिए इनको फिट करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। रिले और इस कनेक्टर को स्क्रू की मदद से फिट कर दिए इस बोर्ड के साथ। यहाँ पर आप दोस्तों को ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये कोयल के पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट रिले को देना होता है और ये यहाँ से ऑपरेट हो जाता है। इसको 12 वोल्ट देने के लिए हमें 2 वायर्स के पीस ज़रूरत होंगे। इन दोनों स्क्रू को लूज़ करके यहाँ पर वायर के कनेक्शन करके इनको आपस में कॉमन करना पड़ता है। एडाप्टर के साथ इसको कनेक्ट करके इसको सप्लाई देना होता है। जिस सप्लाई को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना होगा, उसी सप्लाई के साथ एडाप्टर की इस लीड को कनेक्ट करना होगा। जैसे ही ये रिले ऑपरेट होंगे तो उसी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कनेक्शन का लोड चलने लग जाएगा। रिले के कोयल के कनेक्शन हो गए हैं, तो ये आप दोस्तों को समझाने के लिए मैंने इसी तरह डायरेक्ट वायर लगा दिए। अगर आप दोस्त इसको प्रॉपर तरीके से लगाना चाहेंगे तो इसी तरह आप दोस्त थिम्बल लगाकर इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। थिम्बल से ये थोड़ा काम सेफ्टी वाला हो जाता है। तो अब दोस्तों इसके साथ एडाप्टर का कनेक्शन कर दें। जी तो दोस्तों एडाप्टर के अंदर ये एक पॉजिटिव होता है और एक ये नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस प्लस होते हैं। माइनस प्लस का यहाँ पर कोई मसला नहीं होता। तो अब दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर ये अडाप्टर लगा दिया। तो ये स्मार्ट सा अडाप्टर अगर आप दोस्तों को मिलता है तो आप इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। दीवार के साथ जब लगेंगे इस बोर्ड को, तो ये दीवार के पीछे और बोर्ड के दरमियान ये आसानी से आ सकता है। ये लीड इसके अंदर लगा देते हैं। लीड का ये जो 2 पिन शू है, इसको हम उसी लाइन के अंदर लगाएंगे जो लाइन हमें ज़रूरत होगा फर्स्ट प्रायोरिटी पर। जैसे लाइट आएगी तो उसी से अडाप्टर ऑपरेट होगा। अडाप्टर के साथ ही ये रिले भी ऑपरेट हो जाएंगे। जैसे ही रिले ऑपरेट हो जाएंगे तो आप दोस्तों का कनेक्शन चलने लग जाएगा। जी तो दोस्तों अब इन रिले के पॉइंटों के कनेक्शन करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी इसके कनेक्शन करके आप दोस्तों के सामने हाजिर होता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पर लाइन 1 ये 2 वायर्स निकले हुए हैं और ये आउटपुट हो जाएगा ये सेंटर वाला, और ये लाइन 2। इन इंडिकेटर के ऊपर आप दोस्तों को पता चलेगा कि कौन सा लाइन अभी यहाँ पर मौजूद है।
तो अब दोस्तों इसका मुकम्मल कनेक्शन हो गया है। इसको मुकम्मल चेकिंग भी आप दोस्तों को करके दिखाऊंगा। अगर आप दोस्त इसको प्रॉपर तरीके से लगाना चाहें तो इनके लिए आप दोस्त ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिले के लिए आप ड्रिलिंग कर लें इन वायर्स के लिए। इस बोर्ड के अंदर से आप वायर लगा कर यहाँ पर भी आप दोस्तों को ड्रिलिंग करनी होगी और यहाँ से वायर ले आ सकते हैं। रिले के 3 पॉइंट होते हैं। एक रिले को आप दोस्तों ने न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करना होगा, एक को फेस के लिए इस्तेमाल करना होगा। आप दोस्तों को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने रेड वायर फेस के लिए इस्तेमाल की और ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किए। दोनों रिले ऑपरेट हो जाएंगे। जैसे ऑपरेट हो जाएंगे तो आप दोस्तों के लोड पर लाइन 1 पर जो मीटर लगा होगा वही ऑन होगा। जैसे ही लाइट चली जाएगी तो ये रिले डिस ऑपरेट हो जाएंगे और ये लाइन 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जी तो दोस्तों, एक रिले में 3 वायर लगते हैं, यानी कि इसके 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट है जिससे ये इसके ऊपर वाली ये पतरी अप डाउन हो रही होती है, इसके पॉइंट से ये इससे निशानदाही की जाती है। यहाँ पर आउटपुट लगता है। ये आउटपुट की न्यूट्रल आ रही है इस कनेक्टर में और ये आउटपुट इस फेज़ वाले रिले से आ रही है इस पॉइंट में। तो ये पॉइंट हमारा आउटपुट जो घर की तरफ जाएगा लोड की तरफ, लाइन 1 इन और ये लाइन 2 इन। ये लाइन 2 इन जो है इसकी न्यूट्रल यहाँ पर लगाई और ये लाइन 1 की न्यूट्रल इसमें लगाई। ये लाइन 1 की फेज़ इसमें लगाई और ये लाइन 2 की फेज़ इसमें लगाई। बाकी जो एडाप्टर का कॉइल के साथ कनेक्शन है वो इस पॉइंट के साथ इसका कोई दारोमदार नहीं है, सिवाय एडाप्टर की जो लीड होती है। इस शू को आप दोस्तों ने लाइन 1 के अंदर एंटर करना होगा। जैसे ही लाइन 1 आएगा, एडाप्टर ऑपरेट होगा तो इन रिले के ये पतरियाँ नीचे की तरफ प्रेस होंगी। जैसे प्रेस होंगी मीटर नंबर 1 के ऊपर। तो अब दोस्तों इसको मैं सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ लाइन 1 और लाइन 2 को, और आप दोस्तों को इस चेक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। दोस्तों अब मैं इस लाइन 1 की वायर को सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ तो आप दोस्तों को यहाँ पर ठक की आवाज़ आएगी। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सप्लाई आएगी, रिले भी ऑपरेट हो जाएगा, ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा और ये आउटपुट वाला बल्ब मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ये भी ऑन हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, अब इसने एक आवाज़ की है, कटक की आवाज़ की है। उस कटक की आवाज़ के साथ ही ये हमारा बल्ब भी जलने लग गया है। इस इंडिकेटर से आप दोस्तों को ये पता होगा कि लाइन 1 मीटर से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अभी लाइन 2 नहीं है। जैसे ही मैं लाइन 2 को सप्लाई के साथ जोड़ूंगा ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो अब ये लाइन 1 के ऊपर ऑन है। अब मैं ये लाइन 2 वाले वायर्स में सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ। जी तो दोस्तों मैं लाइन 1 को ऑफ़ कर देता हूँ तो लाइन 2 चलने लग गई है। अब लाइन 1 ऑफ हो गई है। यहाँ पर लाइन 1 के इंडिकेशन नहीं दे रही, लाइन 2 की इंडिकेशन दे रही है। तो इसका मतलब है कि अब लाइन 2 के ऊपर हमारा लोड चल रहा है। तो अगर आप दोस्त भी अपने घर के लिए इस तरह पायदार ऑटोमेटिक चेंजर बनाना चाहते हैं तो आप दोस्त इन 12 वोल्ट रिले से ये फ़ायदा उठा सकते हैं। जी तो दोस्तों इसमें एक अहम पॉइंट मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, जब भी आप दोस्त इसके लाइन 1 और लाइन 2 के कनेक्शन करें तो यहाँ पर आप दोस्तों ने पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा। लाइन 1 का ये न्यूट्रल है तो लाइन 2 का भी यहाँ पर न्यूट्रल आना चाहिए और यहाँ से भी आउटपुट न्यूट्रल ही निकलना चाहिए। और यहाँ पर फेज़ लाइन 1 का है तो लाइन 2 का भी फेज़ यहाँ पर हो। ये ना हो कि इसके कनेक्शन उलट होकर लग जाए। काम तो ये करेगा, लेकिन जिस टाइम आप दोस्तों को लाइन 1 के ऊपर मीटर चल रहा होगा तो न्यूट्रल फेज़ की पोलैरिटी ठीक होगी, ये लाइट रात को ब्लिंकिंग नहीं करेगा। जिस टाइम इसका बटन ऑफ होता है फिर भी ये ब्लिंकिंग कर रहा होता है। बहुत से घरों में ये मसले होते हैं। तो वो यही मसला होता है कि फेज़ डायरेक्ट लगा हुआ होता है और न्यूट्रल बटन से कंट्रोल हुआ पड़ा होता है, जो कि वायरिंग का ये बिल्कुल भी असूल नहीं है कि न्यूट्रल बटन से कंट्रोल हो और फेज़ डायरेक्ट हो। हालांकि वायरिंग के अंदर फेज़ बटन से कंट्रोल होता है और न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट होती है। आप दोस्तों ने इसके पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा। जैसे कि मैं अभी आप दोस्तों को चेक करके दिखाता हूँ कि इन दोनों के फेज़ यहाँ पर आप दोस्त जब भी इसकी कनेक्शन करें तो यहाँ पर आप दोस्तों ने टेस्टर से चेक करना होगा कि यहाँ पर दोनों लाइनों की फेज़ आनी चाहिए और यहाँ पर दोनों लाइनों की न्यूट्रल आनी चाहिए। जी तो दोस्तों यहाँ पर फेज़ आ रहा है और ये लाइन 2 को भी मैं कनेक्ट करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो आप दोस्तों को नज़र आ रहा है पोलैरिटी यहाँ पर उल्टी है, मतलब एक कनेक्शन यहाँ पर उल्टा लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर न्यूट्रल वाले रिले के ऊपर ये टेस्टर ऑन हो रहा है। तो इसके लिए आप दोस्तों ने इनकी वायर को चेंज करना होगा। फेस को न्यूट्रल की जगह पर लगाना होगा, न्यूट्रल को फेस की जगह पर लगाना होगा। यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा ये लाइन 1 का फेज़ है। आप दोस्तों को टेस्टर में इंडिकेशन नज़र आ रहा होगा। ये आउटपुट का फेज़ हो गया और अब लाइन 2 का जो फेज़ है यहाँ पर उल्टा लगा हुआ है। अब इसको मैं जैसे चेंज करूँगा तो आप दोस्तों को इसके बारे में समझ आ जाएगी। लाइन 2 का फेज़ भी यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। आप दोस्तों ने जब भी इस तरह चेंजावर इंस्टॉल करना हो या घर में ख़ुद तैयार करना हो तो आप दोस्तों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि न्यूट्रल फेस उल्टी ना हो। एक रिले में फेस का करंट आना चाहिए और एक रिले में न्यूट्रल आना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आ गई होगी। मज़ीद टेक्निकली वीडियो देखने के लिए
मेरे यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।